आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर जेएनयू से रिलेटेड कोई एक वीडियो बना दीजिए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या एडमिट कार्ड के साथ साथ हमें क्या क्या लेके जाना है और एंट्रेंस के वक्त हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एडमिट कार्ड से लेकर एंट्रेंस तक के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, जिससे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है और एडमिशन जो है वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जब भी आपके लिए आपके हम कोई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस भी होगी कि किस तरह से पेपर आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले साल यानी कि 2019 में ही जेएनयू ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया है। उससे पहले डिस्क्रिप्टिव आता था और कुछ पार्ट ऑब्जेक्टिव आता था, लेकिन अब जेएनयू ने ऐसा कर दिया कि सारा जो पार्ट है वो सारा ऑब्जेक्टिव कर दिया है, चाहे वो यूजी का हो, चाहे वो पीजी का हो, चाहे वो एमफिल और पीएचडी लेवल का भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही पेपर देना होता है। लेकिन जो एमफिल और पीएचडी है उनके लिए थोड़ा सा अलग से प्रोसेस है। उनके लिए वीडियो हम आपके उस टॉपिक के लिए वीडियो हम अलग से बना देंगे। अभी जो बात करेंगे वो मेनली यूजी की और पीजी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो यूजी और पीजी कोर्सेज के एंट्रेंस पेपर जो ओल्ड पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर है, उन सब की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी जाके अपने कोर्स का पेपर वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात कि एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो जेएनयू एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक मानू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, एएमयू या और भी कोई यूनिवर्सिटी होती हैं, तो लगभग सभी में एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेएनयू का पेपर ईजी आता है। पेपर और अकॉर्डिंग मुकाबले यानी कि और यूनिवर्सिटी के मुकाबले जेएनयू का पेपर टफ आता है और इसकी मेरिट जो है वो लगभग 80+ ही जाती है। लगभग मोस्टली हर पेपर में यानी कि हर कोर्स में इसकी जो मेरिट है वो 80 तक ही क्रॉस करती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, ये मत सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है तो हमारा ईजी हो जाएगा। बहुत लोगों का सपना होता है, कई लाख बच्चे इसमें एंट्रेंस देने के लिए आते हैं हर साल, लेकिन कुछ ही लोगों का इसमें एंट्रेंस हो जाता क्लियर जो है वो हो पाता है, क्योंकि जेएनयू में जो सीटें होती हैं वो अदर यूनिवर्सिटी से कम है। तो अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की यानी कि अगले स्टेप की, कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के वक्त यानी कि अपने एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या चीज़ ले जानी है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अभी जो पूरे भारत देश और पूरी दुनिया में कोविड-19 का जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, उसकी वजह से जो पूरी अर्थव्यवस्था जो है और पूरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और उसके अनुसार ही लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस जारी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, चाहे वो जेएनयू हो या फिर गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो, और स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चों के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। हालांकि कुछ बच्चों ने अभी नेट जेई का जो पोस्टपोन के लिए कैंपेन चलाया था उससे सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसी के रिगार्डिंग सब बच्चों ने यानी कि जो सब यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपने एंट्रेंस देने स्टार्ट कर दिए। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम एडमिट कार्ड, जेएनयू का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आपको दिख भी रहा होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बार एडमिट कार्ड के साथ आपको एक फॉर्म भी भरने को दिया गया है। उसमें आपको बताना है कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी और बीमारी से आप लिप्त नहीं है, वो भी आपको उसमें मैंडेटरी भरना ज़रूरी है, और उस एडमिट कार्ड को लेकर साथ जाना ज़रूरी है। तो आप जब एडमिट कार्ड पे जाए, मतलब एडमिट कार्ड एंट्रेंस देने जाए, तो रिक्वेस्ट है कि आप उसके 2 प्रिंट लेके जाए। एक तो ऐसा होगा कि आप
एडमिट कार्ड पे जब एंट्रेंस देने जाएंगे तो वो एक वहीं पे रख लेंगे और एक आप अपने साथ फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तब एडमिशन के वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मास्क और सैनिटाइज़र और अदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल दिए हैं, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किया, उसके अनुसार आप पूरी तैयारी के साथ जाइए और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। अब बात करते हैं कि जो एंट्रेंस के बाद रिजल्ट आता है उसकी डिटेल हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बिना इसकी अच्छी तरह से हम पूरी JNU के बारे में आपको पूरी डिटेल देते रहेंगे, कब इसकी मेरिट आएगी, कब इसका एडमिशन प्रोसेस होगा और कब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा JNU की तरफ से, तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं कि एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपने उसका प्रोस्पेक्टर पढ़ लिया होगा। अगर जो किसी ने प्रोस्पेक्टर नहीं पढ़ा या किसी के समझ में कुछ नहीं आया तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। आप इस पे एडमिशन से रिलेटेड या एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक में मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। तो 10th की और 12th की मार्कशीट आपकी ज़रूर चाहिए अगर जो आप UG में लेना चाहते हैं, और उसके अदर TC यानी कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, आपके जाति निवास प्रमाण पत्र, आय इनकम सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, डोमिसाइल, आधार कार्ड और एक नवीनतम फ़ोटो यानी कि जो आपका अभी करंटली में फ़ोटो हो पासपोर्ट साइज़ का। और उम्मीद है कि उसका जो बैकग्राउंड हो या तो वाइट हो या फिर ब्लू होना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ एक छोटी से। और एक हाँ, हॉस्टल के लिए भी एक छोटे से फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, वो है मेडिकल। आपको अपना मेडिकल चेकअप का जो फॉर्म है वो ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि इससे होगा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो एडमिशन के वक्त जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो उसमें मेडिकल फॉर्म ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो अगर जो आपने नहीं बनवाया तो प्लीज़ आप अपने जाके मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर बनवा ले, और जो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3 सेट बना के रखिए, क्योंकि 2 सेट तो वो खुद ही रख लेंगे। तो ये हुआ UG के लिए। PG में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और माइग्रेशन फॉर्म, जो आपने अगर जो किसी और यूनिवर्सिटी से किया है तो माइग्रेशन फॉर्म भी ज़रूर होना चाहिए, और प्रोविजनल डिग्री भी होना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका वो जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में और क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कर सकते हैं। 24/7 दोनों चीज़ें खुली हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे वो एंट्रेंस से रिलेटेड हो या फिर वो एडमिशन से रिलेटेड हो। हालांकि जो JNU का यूनियन है वो भी बहुत अच्छी मेहनत करता है और सबको ऐसी कोशिश करता है कि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, और बच्चों के साथ वो हमेशा खड़ा रहता है। उसके लिए JNU का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है बच्चों के लिए, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि JNU में कुछ साल से विवाद रहा है, तो JNU ने बच्चों का पूरा साथ दिया है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सही गाइडलाइंस की भी ज़रूरत होती है। तो एक हमारे दोस्त हैं जिनका एक YouTube चैनल है जिनका नाम है आकिब चौधरी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाइए उस चैनल पर, थोड़ा वीडियो देखिए। आपके अंदर जो एग्ज़ाम से पहले का मोटिवेशन है, जो नर्वसनेस है, वो मुझे उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगी। प्लीज़ आप उस चैनल को जाइए, उस पर देखिए और अपने अंदर का जो नर्वसनेस है उसे बाहर निकालिए। बहुत ही अच्छा चैनल है और वो बहुत ही लोगों को इंस्पिरेशन दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो आज क्वेरी हुई होगी वो क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।